गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एंटोनिम्स वर्ड। क्लास 12 के एंटोनिम्स वर्ड को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे और भी इंपॉर्टेंट हमारे क्या है जो एंटोनिम्स वर्ड है क्लास 12 में जो दिए गए हैं। ठीक है, तो एंटोनिम्स की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, ये दूसरी क्लास है एंटोनिम्स की। तो पहला जो वर्ड हमारा दिया एंटोनिम्स में, जो क्लास 12 के एंटोनिम्स में, हमने पहले वीडियो में फर्स्ट क्लास में हमने 10 आपको एंटोनिम्स बताए थे क्लास 12 के। इस वीडियो में हम लोग 11 से लेके 25 तक, ठीक है, 11 से 25 तक 15 लगभग हम लोग क्या करेंगे, 15 वर्ड को, एंटोनिम्स वर्ड को जानेंगे। तो पहला जो दिया है एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है? मानना या सहमत होना। किसी चीज से अगर आप सहमत होते हैं तो एग्री होना। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना या मानना होता है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, डिसएग्री भी कह सकते हैं। डिसएग्री मीन्स क्या होता है? असहमत। इसका जो एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिसएग्री। बस एग्री वर्ड में आप डिस वर्ड जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? असहमत। उसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो अगर बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके आगे आप डिस, आई एम, ठीक है, इन, और क्या होता है, डी, इन कह सकते हैं कि प्रीफिक्स को, इन प्रीफिक्स को जोड़कर हम क्या करते हैं, एंटोनिम्स वर्ड बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, इन वर्डों को जोड़ेंगे तो एंटोनिम्स बन जाएगा। डिस जोड़ दिया आपने, इम जोड़ दिया, आई एन डी ई जोड़ दिया, तो क्या बन जाते हैं, वो अपोजिट वर्ड बन जाते हैं, एंटोनिम्स वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, पहला वर्ड जैसे हम देखते हैं एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है? मानना या सहमत होना। अगर आप किसी भी चीज से सहमत होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्री होना। ठीक है, लेकिन आप किसी भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपके सामने कोई प्रपोजल रखा, कोई प्रस्ताव रखा, ठीक है, तो अगर आप उसकी प्रपोजल को मान लिए तो आप क्या हो गए? एग्री हो गए। लेकिन आपने उसकी प्रपोजल को नहीं मांगा, ठीक है, आप क्या हो गए? असहमत हो गए। तो क्या बोलते हैं? डिसएग्री कहते हैं। डिसएग्री मतलब कि आप उसकी बातों से सहमत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपका पार्टनर है, ठीक है, और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कह रहा है कि 50% मैं दे रहा हूँ, 50% तुम भी दे दो। तो 50-50% की बात है, दोनों दोस्तों ने 50-50% उस बिजनेस में लगा दिया, तो आप क्या हो गए? एग्री हो गए। क्या हो गए? एग्री हो गए। उसकी बात को मान लिया आप, बिल्कुल क्या हो गए? एग्री हो गए, या उस बात को बिल्कुल आपने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो कह रहा कि मैं केवल 40% दूंगा, तुम 60% दो, तो आपने क्या किया? उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया या डिसएग्री, या उसकी बात से आप सहमत नहीं थे, तो आप क्या थे? डिसएग्री थे। बस आप एग्री वर्ड में डिस वर्ड जोड़ने से क्या बन जाता है? एंटोनिम्स। क्या बनेगा? एंटोनिम्स वर्ड बनते हैं। तो यहाँ पे जो एग्री वर्ड है उसमें बस डिस जोड़ दें, क्या बन जाएगा? डिसएग्री। आप उसकी बातों से सहमत नहीं हो तो क्या है? डिसएग्री। असहमत होना या न मानना। किसी की बात अगर आप नहीं मानते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसएग्री होना या असहमत होना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अलाउ। ALLOW। अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति देना। ठीक है, डिस अलाउ, देखे ना, इसमें भी अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति देना। लेकिन डिस अलाउ, जैसे हम उसमें डिस वर्ड जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? एंटोनिम्स वर्ड बन जा रहा है। क्या बन गया? उसका एंटोनिम्स बन गया डिस अलाउ। डिस अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति न देना। तो कैसे इसको लर्न करेंगे? पहले बार इसको वर्ड को देख लेते हैं, फिर इसको हम कैसे ट्रिक से आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको आसानी से लर्न करा दूंगा। तो अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति देना। तो डिस अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति न देना। किसी को अगर आप अनुमति न देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस अलाउ करना। ऑल मीन्स क्या होता है? ऑल मीन्स सब होता है या सभी होता है। नन मीन्स क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? नन मीन्स कोई नहीं। उसका ऑल का एंटोनिम्स वर्ड हम लिख सकते हैं नन। नन मीन्स क्या होता है? कोई नहीं। ठीक है, एंगल क्या है? एंजल। एंजल मीन्स क्या होता है? एंजल मीन्स होता है देवदूत। ठीक है, एंजल मीन्स क्या होता है? देवदूत होता है। ठीक है, और जैसे ही डेविल, लेकिन उनका एंटोनिम्स वर्ड क्या होता है? डेविल। डेविल मीन्स क्या होता है? शैतान, या आप उसको राक्षस भी कह सकते हैं। ठीक है, शैतान, राक्षस, दानव। ठीक है, एंशिएंट। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन। कोई चीज बहुत पुरानी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंशिएंट कहते हैं। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन होता है, या कोई धरोहर है बहुत ही पुरानी है। ठीक है, तो क्या बिल्कुल एंशिएंट है। एंशिएंट मीन्स क्या होता है? प्राचीन। ठीक है, लेकिन मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न मीन्स क्या होता है? आधुनिक। ठीक है, लेटेस्ट, मॉडर्न। तो इस टाइम की जो चीजें उसको हम कह सकते हैं मॉडर्न है, आधुनिक है, ठीक है, लेटेस्ट है।
अगला वर्ड रखेंगे एसेंड। एसेंड मीन्स क्या होता है, ऊपर चढ़ना। एसेंड मीन्स क्या होता है, ऊपर चढ़ना या कोई चीज निकलना। एसेंड मीन्स क्या होता है, कोई चीज निकलना या ऊपर चढ़ना। लेकिन जैसे डी हमने बताया ना कि ये डी, हमने बताया कि डी आई एस, डिस, आई एम, इम, आई एन, डी, ये सब क्या होते हैं, ये किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर प्रीफिक्स के रूप में, किस रूप में, प्रीफिक्स के रूप में अगर जुड़ते हैं तो उस वर्ड को अपोजिट बना देते हैं। ठीक है, उस वर्ड का आपका बन जाता है, अपोजिट बन जाता है। तो ऐसी डिस है, आई एम है, इन है, डी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसेंट, ठीक है, एसेंट का क्या हो जाएगा, डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या होता है, नीचे उतरना होता है। ठीक है, डी। अराइवल मीन्स क्या होता है, अराइवल मीन्स होता है आगमन। अगर आप कहीं से निकल रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं तो आप आगमन कर रहे हैं। डिपार्चर मीन्स क्या होता है, प्रस्थान करना। ठीक है, मतलब वहां से अगर चलते प्रस्थान, जैसे आप बारात लेके गए, आप कहीं से बारात लेके गए, अराइवल किया, आपने आगमन किया। ठीक है, लेकिन जब बारात वापस लेके आ रहे हैं, वहां से हम रिटर्न हो रहे हैं तो डिपार्चर करें। डिपार्चर मीन्स क्या होता है, प्रस्थान। जब विदाई के टाइम आप वापस लौटेंगे तो क्या हो जाएगा, डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स क्या होता है, प्रस्थान करना। नेक्स्ट रखेंगे एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, सही सही या सटीक कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल क्या होता है, सही सही या सटीक होता है। इन एक्यूरेट, इन वर्ड लग गया, जैसे इसके आगे प्रीफिक्स के रूप में इन लगा दिए तो इन एक्यूरेट। देखिए यहाँ पे इन प्लस एक्यूरेट, एक्यूरेट। इन एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, गलत। ठीक है, आप बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे मैंने कह दिया कि निशाना लगा के हमने किसी चीज पे मार दिया, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही सही जाके वहां पे क्या होगा, बिल्कुल सटीक जाके वहां पे लग गया तो एक्यूरेट हो गया। लेकिन जैसे ही हमने उस चीज को मारा, लेकिन हमारा जो निशाना था जाके चूक गया, निशाना उस पर लगा नहीं, तो क्या होगा, इनएक्यूरेट हो गया, गलत हो गया। या आप इसी वर्ड से लर्न कर सकते हैं, ए डबल सी, एसीसी सीमेंट है, आरएटी रेट। एसीसी सीमेंट का आपने रेट बिल्कुल सही बता दिया। ठीक है, जो एसीसी सीमेंट थी उसका रेट जो मार्केट में चल था बिल्कुल आपने सही बताया, आपको पता नहीं था लेकिन बिल्कुल आपने सही गेस कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सही बता दिया, तो बिल्कुल सही या सटीक। लेकिन अगर आप एसीसी सीमेंट का जो रेट है उसको आप बिल्कुल सही से, एक्यूरेट को याद कर लीजिएगा, एसीसी सीमेंट यहाँ से रेट, एसीसी सीमेंट के रेट को आप बिल्कुल सही नहीं बता पाए, गलत बताया आपने, तो इनएक्यूरेट हो गया, इनएक्यूरेट हो गया, गलत हो गया। देखिए, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं तो प्रेजेंस एब्सेंस। ठीक है, तो एब्सेंस मीन्स क्या होता है, एब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थित होना। ठीक है, अगर आप क्लास में, अगर आप अपने स्कूल नहीं गए तो क्लास में क्या हो गए, एब्सेंस हो गए। ठीक है, या एब्सेंट भी कहते हैं, एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए। प्रेजेंस मीन्स क्या होता है, उपस्थित होना। अगर आप अपने स्कूल गए तो आप क्लास में क्या थे, उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, आप बोलते भी हैं। ठीक है, प्रेजेंट, एब्सेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे अटैच। ठीक है, अटैच, अटैच मीन्स क्या होता है, जोड़ना या मिलना। अगर कोई चीज, जैसे मैंने कह दिया इसको इससे हमने जोड़ दिया तो अटैच कर दिया। अटैच मीन्स क्या होता है, जोड़ना। आप अपने किसी दोस्त से मिल रहे हैं, मिलना, उससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो अटैच हो रहे हैं, आप उससे जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसे डिटेच की बात होगी, डिटेच मीन्स क्या होता है, अलग करना। ठीक है, या अलग होना भी कह सकते हैं। ठीक है, अलग होना या अलग करना कह सकते हैं, डिटेच। नेक्स्ट एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स क्या होता है, विश्लेषण। किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी के एनालिसिस कर रहे हैं तो उसको कहते हैं विश्लेषण करना। क्या करना है, विश्लेषण करना। लेकिन सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, संश्लेषण करना, उसी का अपोजिट वर्ड है। ठीक है, विश्लेषण, एनालिसिस करना मतलब विश्लेषण, किसी बारे में सोचना, विश्लेषण करना। लेकिन सिंथेसिस में आता है संश्लेषण। ठीक है, मतलब ऐसे ही चल गया, मतलब बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ठीक है, सिंथेसिस। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विपत्ति। ऐसे याद कर सकते हैं, सिटी, CITY, सिटी याद कर लीजिए, एडवर्सिटी से सिटी याद कर लो। सिटी में क्या आ गई, विपत्ति आ गई, बाढ़ आ गई। ठीक है, पूरे जो सिटी के लोग थे बह रहे थे। ठीक है, तो शहर में क्या हो गई, बाढ़ आ गई, और शहर के लोग क्या रहे थे, बह रहे थे, तो पूरे शहर में क्या आ गई, मतलब विपत्ति आ गई, मुसीबत आ गई। लेकिन प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, समृद्धि। सब लोग ऐसो आराम, एकदम आराम से शहर के लोग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शहर वालों को बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, तो प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। ठीक है, ऐसे आपके लाइफ में भी हो सकता है कि अगर आपके जीवन में विपत्ति नहीं, कोई मुसीबत नहीं आई है तो आप भी बिल्कुल कैसे हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, अगर आपके जीवन में मुसीबत, विपत्ति आती है तो एडवर्सिटी, आपके जीवन में एडवर्सिटी आती है।
प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, समृद्धि। अगर आप बिल्कुल खुशहाल हैं, किसी चीज की कमी उमी नहीं है, आराम से आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आपके जीवन में क्या है, प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट, अफर्म। अफर्म मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। किसी चीज को अगर आप स्वीकार करते हैं तो क्या करते हैं, अफर्म, ठीक है। आप लोग भी किसी भी चीज को स्वीकार करते हो कि नहीं करते, ठीक है। जैसे किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, कोई चीज स्वीकार कर लेना, ठीक है। देखिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या कर पूछा करें, ठीक है। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती बिल्कुल आप पूछ लिया करें। तो आगे देखिए, अफर्म मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। लेकिन जैसे ही डेनी वर्ड होता है, डेनी मीन्स क्या होता है, मना करना। डेनी मीन्स क्या होता है, मना करना। किसी चीज को आपने मना कर दिया तो डेनी कर दिया, किसी चीज को आपने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया या अफर्म कर लिया तो स्वीकार कर लिया। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज। एंसेस्टर मीन्स क्या होता है, पूर्वज। पूर्वज मतलब कि जो आपकी पिछली पीढ़ी के जो लोग हैं, ठीक है। जैसे आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, ठीक है, आपके परदादा हैं। तो जो पीछे के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, पूर्वज होते हैं। और आने वाली जो पीढ़ी होती है या आगे की जो पीढ़ी होती है, ठीक है, या आपके जो बच्चे होंगे वो आपके क्या होंगे, वंशज होंगे, ठीक है। उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, डिसेंडेंट। क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट कहते हैं, डिसेंडेंट। डी वर्ड लग गया, अपोजिट बन गया, डिसेंडेंट मीन्स वंशज। एल्यू मीन्स क्या होता है, जीवित। एल्यू मीन्स जीवित। डेड मीन्स क्या होता है, मृत्यु, ठीक है, मृत या मरा हुआ। कोई मरा हुआ है या मृत है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेड है। वो क्या है, डेड है। लेकिन कोई जिंदा है तो क्या बोलेंगे, एल्यू, ठीक है, एल्यू या एलाइव भी कह सकते हैं। एल्यू मीन्स जीवित होता है। तो इस तरीके से हमने 15, ठीक है, 15 हमने एंटोनिम्स वर्ड को देखा। लेकिन ये वर्ड तो हमने अभी देखा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं या किसका कौन सा एंटोनिम्स वर्ड होगा। लेकिन इसको आप कैसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, कैसे आसानी से, देखिए पढ़ने के लिए तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो कहने का मतलब कोई चीज आपको लर्न भी तो होनी चाहिए। अगर वो आपको लर्न हो जाए तभी तो आपको अच्छा है, ठीक है, वरना तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमारा, पहले जो हमने 11 में देखिए, 11 नंबर पे जो हमारा पहला है तो एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है, मानना या सहमत होना। तो आप एग्री को कैसे याद करेंगे, ठीक है, एग्री, आप एग्री को याद करो, एजी, ठीक है, एजी, ठीक है। एजी मतलब आप ऐसे याद कर लो कि या दो फ्रेंड थे, ठीक है, दो फ्रेंड थे, एक का नाम ए समझ लीजिए, एक नाम जी से था, ठीक है। एक का नाम मान लो कि अंकित था, ठीक है, और एक का नाम मान लीजिए गोविंद था, गोविंद था, ठीक है, इसे याद कर लीजिए, अंकित और गोविंद, ठीक है। दोनों, ए से अंकित हो गया, जी से क्या हो गया, गोविंद हो गया। दोनों दोस्त थे और दोनों क्या कर रहे थे, बिजनेस करने की बात मतलब दोनों लोग क्या कर रहे थे, बिजनेस करने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों ने कहा कि हम लोग 50-50% क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। 50% अंकित लगाएगा, 50% गोविंद लगाएगा। दोनों लोग जब 50-50% लगाएंगे तो इस बात से दोनों के दोनों बिल्कुल क्या हो गए, एग्री हो गए। कौन कौन एग्री हुआ था, अंकित और गोविंद, दोनों के दोनों क्या हो गए थे, एग्री हो गए थे। मानना या सहमत होना, उस बात से बिल्कुल क्या हो गए, वो सहमत हो गए। जब वो सहमत हो गए तो वो क्या हो गए, एग्री हो गए। कौन कौन एग्री हुआ था, अंकित और गोविंद, दोनों क्या हो गए, एग्री हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस टाइम तो लोग सहमत हो गए, लेकिन बाद में गोविंद ने कहा नहीं, हम 50% नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम केवल 40% देंगे और तुम 60% देंगे। तो गोविंद ने कहा नहीं, ठीक है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। गोविंद ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं क्या हो गया, डिसएग्री, मैं तुम्हारी बातों से क्या हूँ, डिसएग्री हूँ, असहमत हूँ, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ। मैंने बताया ना कि किसी भी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आगे डिस लगाने से वो क्या बन जाते हैं, अपोजिट बन जाते हैं, एंटोनिम्स बन जाते हैं, ठीक है। तो एग्री का अपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा, डिसएग्री, ठीक है। अब वो एग्री नहीं रहे, कहने का मतलब कि एक ने कहा कि हम 60% दे, मतलब कि तुम 60% दो, मैं 40% दूंगा। तो अब दोनों के दोनों दोस्त इस बात से क्या है, सहमत नहीं हुए, ठीक है। तो क्या हो गया, डिसएग्री, उन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिसएग्री हो गया, असहमत होना या न मानना। अब दोनों क्या कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, ठीक है, या गोविंद कह रहा है कि नहीं, गोविंद, ठीक है, गोविंद और अंकित दोनों बात नहीं मान रहे, ठीक है, या गोविंद की बात अंकित नहीं मान रहा है,
नेक्स्ट वर्ड पहले याद हो गया होगा, एग्री का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा, डिसएग्री। या एग्री वर्ड के आगे बस आप डिस लगा लीजिए तो क्या बन जाएगा। अब उनके जो एग्री थे उनकी मतलब की बातों में, या हम कह सकते हैं कि उनके दिमाग में या गोविंद के दिमाग में ऐसा आया कि यार नहीं भाई 50% नहीं दूंगा, ठीक है। या उसके दिमाग में संदेह आया कि यार पैसा पता नहीं क्या भाई बिजनेस हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, तो कह रहा है कि नहीं मैं मतलब 50% नहीं दूंगा 40% दूंगा, ठीक है। तो अंकित कह रहा है कि नहीं भाई ठीक है तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, तो डिसएग्री हूँ। उनके बीच में क्या हो गया, डिसएग्री हुआ। एलाउ, एलाउ मीन्स क्या होता है, अनुमति देना, ठीक है। और डिस एलाउ मीन्स क्या होता है, अनुमति न देना। अब इसको कैसे याद करेंगे, ऑल प्लस लो, ऑल प्लस लो, ठीक है, ऑल प्लस लो, ठीक है। या लो से याद कर लीजिए, लो याद कर लीजिए। लो मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की मोबाइल की बैटरी थी वो लो हो गई, तो कह रहा है कि मैं आपके मोबाइल को चार्ज पे लगा दूं, ठीक है, क्या मैं आपके मोबाइल को चार्ज पे लगा दूं। तो उन्होंने कहा था अलाउ कर दिया, अलाउ, उसने कहा ठीक है लगा दूं अलाउ, उसने अनुमति दे दिया। अनुमति देना, तो अलाउ को आप लो से याद कर लेंगे, लो से, ठीक है। उसके मोबाइल की बैटरी क्या थी, लो थी, ठीक है। और किसी ने कहा कि क्या मैं आपके मोबाइल को चार्ज पे लगा दूं, ठीक है, तो उसने अनुमति दे दिया, उसने अलाउ कर दिया, क्या कर दिया, उसने अलाउ कर दिया, ठीक है। आप मेरे मोबाइल को क्या कर दीजिए, चार्ज पे लगा दीजिए, तो अनुमति देना, उसने अनुमति दिया, तो जो लो थी वो क्या हो गया, लो से अलाउ हो गया, क्या हो गया, लो से अलाउ हो गया, और जो बैटरी लो थी वो भी फुल चार्ज हो गई, ठीक। ऐसे लिखेंगे, डिस अलाउ, डिस अलाउ मीन्स क्या होता, अनुमति न देना, ठीक है। अगर वहीं पे वो अनुमति नहीं देता तो बस क्या होता कि वो जो लो बैटरी थी वो लो ही रहती, ठीक है, वो लो ही रहती, चार्ज नहीं होती, और डिस अलाउ हो जाता। डिस अलाउ कहने का मतलब कि वो मोबाइल धीरे से स्विच ऑफ हो जाती, बंद हो जाती मोबाइल, ठीक है। और डिस अलाउ कहने मतलब अनुमति न देना, अगर वो अनुमति नहीं देता तो क्या होती, जो उसकी मोबाइल लो थी वो क्या होती, स्विच ऑफ हो जाती या बंद हो जाती, डिस अलाउ हो जाता, ठीक है, लो से बंद हो जाती, डिस अलाउ। डिस अलाउ कहने मतलब अनुमति न देना, अगर वो अनुमति न देता, अनुमति दे दिया तो उसकी मोबाइल लो से क्या हो गई, फुल चार्ज हो गई। जब उसने लो, उसकी मोबाइल लो थी, वो कह रहे नहीं हम घर पे जाके चार्ज कर लेंगे, ठीक है, तो लो थी और कम हुआ, क्या हो गया, डिस्चार्ज। मतलब कहने मतलब कि वो स्विच ऑफ हो गई, स्विच ऑफ हो गई, डिस अलाउ, जब वो अनुमति नहीं दिया। देखिए ऑल, ऑल मीन्स क्या होता है, सब या सभी, आप लोग जानते होंगे। ऑल मीन्स क्या होता है, सब या सभी की बात करते हैं, ठीक है, उसको ऑल बोलते हैं। लेकिन नन वर्ड क्या देखेंगे, नन वर्ड, नन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं, या नो वन भी याद कर सकते हैं, नो वन, कोई भी नहीं या कोई व्यक्ति नहीं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नो वन, या फिर आप नन याद कर सकते हैं। जैसे आप अगर कंपटीशन के एग्जाम में दिए होंगे, ठीक है, या कोई भी ऐसे, तो उसमें नन ऑफ दिस करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो नन मीन्स जान सकते हैं कोई नहीं। और जैसे ऑल वर्ड यूज करेंगे तो ऑल मीन्स क्या होता है, सब या सभी की बात करते हैं, सबकी बात किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट, तो सबकी बात कर रहे हैं, तो ऑल मीन्स सब या सभी होता है, नन मीन्स क्या होता है, कोई नहीं, ठीक है। नो, अब ऐसे इसको तो अलग कर लीजिए, नो प्लस वन, इसको याद कर लीजिए, नो प्लस वन मतलब एक नहीं, एक भी नहीं, ठीक है, ऐसे याद कर लो, एक भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं। ऑल मीन्स सब या सभी, और नन मीन्स, जैसे मान लीजिए कि हमको आपको इनवाइट करना था, ठीक है, तो हमने कहा कि मैं जितने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ सभी लोग क्या करेंगे, मेरे घर पे मेरे बर्थडे में आएंगे, ठीक है, मेरे बर्थडे में, तो मैंने सभी को इनवाइट कर दिया, ठीक है, तो ऑल मीन्स क्या हो गया, सभी या सभी हो गया। नन, हमने कहा कोई नहीं आएंगे, ठीक है, कोई भी मेरे बर्थडे पे कोई नहीं मेरे घर आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, नन, तो वहां पे नन, ठीक है, कोई भी नहीं आएगा, नन हो गया, नन मीन्स कोई नहीं, एक भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंजल, एंजल जिसको आप देवता कहते हो या देवदूत कहते हो, एंजल वो क्या है, आपके लिए एंजल है, देवदूत है, लेकिन उसी का अपोजिट, ठीक है। अगर आप किसी को भगवान मानते हो, ठीक है, या आप किसी को अपना देवता मानते हो, भगवान मानते हो, पूजा पाठ करते हो, ठीक है, लेकिन उसी का अपोजिट, ठीक है, उसी का अपोजिट हो जाए तो डेविल, डेविल में क्या होता है, शैतान।
आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जो आपकी रक्षा करता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो हमेशा आपको समझाता हो या सही सी बातें हमेशा आपको बताता हो, ठीक है, वो आपके लिए एंजल हो सकता है, देवदूत हो सकता है, लेकिन बाद में आपको उसकी रियलिटी पता चले कि अरे यार इसको मैं क्या समझ रहा था और क्या है ये तो डेविल, या वो आपको ही बाद में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आपके लिए वो व्यक्ति कैसा होगा, डेविल, शैतान जैसा होगा। ठीक है, तो हर इंसान के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, इस चीज को भी आप जानते रहिए। ठीक है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो ऐसे इंसान के भी क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं। इस चीज को भी आप बिल्कुल अच्छे से जानते रहें। ऐसे एंजल जब तक हम किसी को नहीं जानते हैं तब तक उसको हम क्या करते हैं, अच्छा समझते हैं। जब उसको हम जान लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन इंसान कैसा है। तो एंजल, ध्यान देंगे, एंजल मीन्स क्या होता है, देवदूत, लेकिन डेविल मीन्स क्या होता है, शैतान। क्या होता है, शैतान। ठीक है, शैतान, शैतान भी सोचता है कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। शैतान जो सोच रहा है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि जो बुरी चीजें हैं या जो चीज मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और जो डेविल, जो देवता होते हैं या फिर देवदूत जो लोग होते हैं, वो लोग जो करते हैं उनको लगता है कि ये चीजें सही हैं, उसके अकॉर्डिंग बुरी चीजें सही है, इसके अकॉर्डिंग सही चीजें सही है ही। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, याद हो गया होगा, एंजल, देवदूत, डेविल, शैतान। ठीक, नेक्स्ट, एंशिएंट मीन्स क्या होता है, एंशिएंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन, ठीक है, या बहुत पुराना। ठीक है, हम कह सकते हैं प्राचीन या बहुत पुराना। ठीक है, कोई चीजें आपको कह सकते हैं एंशिएंट टाइम में आपको पता था कि ये जो पूरा भारत हमारा क्या था, अखंड भारत था। ठीक है, उसमें अफगानिस्तान भी था, नेपाल से म्यांमार भी था। ठीक है, और आपका भूटान भी, बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था, सब थे। तो हमारा भारत को क्या बोलते थे, अखंड भारत कहते थे। ठीक है, प्राचीन समय की बात हो रही है। ठीक है, बहुत ही एंशिएंट की बात हो रही है, प्राचीन समय की। लेकिन मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो हमारे बहुत से जो देश थे वो क्या हो गए हैं, भारत से अलग हो गए हैं। अफगानिस्तान अलग हो गया, हमारा म्यांमार अलग हो गया। ठीक है, नेपाल है, बांग्लादेश है, और कह सकते हैं पाकिस्तान अलग हो गया है। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, भारत से अलग हो गए हैं। तो आधुनिक टाइम में हम भारत देखते हैं जो उसमें से कई देश क्या है, भारत से अलग हो गए हैं। तो आधुनिक टाइम में, मॉडर्न टाइम में हमारा जो भारत है, आप देख सकते हैं, देखते ही हैं। एसेंड, एसेंड मीन्स क्या होता है, ऊपर चढ़ना। एसेंड मीन्स क्या होता है, ऊपर चढ़ना। और डिसेंड, डिसेंड वर्ड मीन्स क्या होता है, नीचे उतरना। ठीक है, एसेंड आप ऐसे याद कर लो कि हमने कोई चीज सेंड करने के लिए, SEND याद कर लो, सेंड। सेंड मीन्स क्या होता है, भेजना। तो अब ऐसे याद कर लीजिए, SEND, सेंड। ठीक, मैं अपने भाई को लेटर सेंड करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास लेटर भेजने के लिए मैं जब पोस्ट ऑफिस में गया तो पोस्ट ऑफिस में मुझे असेंड करना पड़ा। असेंड मतलब कि सेंड करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा, या कई सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाना पड़ा, या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ा। ठीक है, तो क्या करने गए थे आप, लेटर को सेंड करने गए थे। तो असेंड से याद कर लेंगे सेंड, असेंड से हम क्या याद कर लेंगे, सेंड। हमने लेटर को सेंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ा। जब हमने लेटर को सेंड कर लिया तब फिर क्या करेंगे भाई, नीचे उतरेंगे ना। तो क्या करेंगे, डिसेंड करेंगे। डिसेंड का मतलब क्या होता है, नीचे उतरना। आप डिसेंड कर रहे हैं तो नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको अपने भाई के पास लेटर, या कहीं भी अगर आपको लेटर भेजना था पोस्ट ऑफिस से, तो पोस्ट ऑफिस में जहां से लेटर भेजना था आपको ऊपर चलना पड़ गया, सीढ़ियों से चढ़ना पड़ा वहां पे मतलब उस बॉक्स में ले डालने के लिए। तो असेंड, सेंड करने के लिए हमको लेटर को सेंड करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा। सेंड करने के, असेंड से याद कर लिए सेंड, सेंड करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा। लेकिन जब हमने लेटर को डाल दिया बॉक्स में, ठीक है, लेटर बॉक्स में डाल दिया, तो अब वहां से नीचे उतरना पड़ा। जब नीचे उतरना पड़ा तो अपोजिट, उसी का अपोजिट काम किए, पहले चढ़े अब उतर रहे हैं। तो डिसेंड करें, डिसेंड मीन्स क्या होता है, नीचे उतरना। नेक्स्ट, अराइवल, क्या याद करेंगे, अराइवल। अराइवल मीन्स क्या होता है, आगमन। डिपार्चर मीन्स क्या होता है, प्रस्थान करना। ठीक है, जैसे आप देखते हैं तो जो हमारी ट्रेन वेन भी होती है वो भी क्या करती है, अराइवल करती है, डिपार्चर करती है। ठीक है, अराइवल, आगमन। कहीं से कोई चीज जा रही है तो उसका आगमन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कह सकते हैं कि आजमगढ़ से कोई ट्रेन क्या हो रही है,
आजमगढ़ से कोई ट्रेन जा रही है बनारस के लिए, तो क्या करें, अराइवल। अराइवल मीन्स क्या होता है, आगमन होना, ठीक है। वहां से अगर वो चल रही है, आजमगढ़ से वो बनारस के लिए चल रही है, तो अराइवल। अराइवल मीन्स क्या होता है, आगमन होना। लेकिन डिपार्चर मीन्स क्या होता है, प्रस्थान। फिर वहां से जब रिटर्न आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्चर, या हम कह सकते हैं प्रस्थान करना। फिर वहां से क्या करके वापस आएगी तो प्रस्थान करना। ऐसे आप किसी के बारात जाते हैं आप, ठीक है, जब आप किसी के बारात जाते हैं तब भी आप क्या कहते हैं, अराइवल। अराइवल मीन्स क्या होता है, आगमन करना, और डिपार्चर मीन्स के जब बारात वापस आती है तो क्या करती है, डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान। ऐसे अगर आप ट्रेन के जो टाइम टेबल होते हैं उसमें भी देखेंगे तो अराइवल और डिपार्चर दिया रहता है, आगमन और प्रस्थान दिया रहता है, ठीक है। तो आप वहां से भी इसको लर्न कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डी, हमने जो आपको बताया उससे आप बिल्कुल पकड़ सकते हैं को क्या, एंटोनिम्स। किसी न किसी वर्ड का एंटोनिम्स वर्ड है, कैसे पता करेंगे, अगर किसी भी वर्ड, कोई भी हमारा लेटर है या वर्ड, कैसे कोई भी वर्ड है, किसी भी वर्ड के आगे DIS लगा हो, IM, IN, D, अगर ये सब किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स के रूप में, किस रूप में, प्रीफिक्स के रूप में अगर ये लगा हुआ है तो तुरंत आप समझ जाएंगे को क्या है, एंटोनिम्स। किसी न किसी वर्ड का वो एंटोनिम्स होगा, ठीक है। जैसे आगे देखेंगे, क्या हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक्यूरेट। क्या है एक्यूरेट? एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, सही सही या सटीक कहते हैं। एक्यूरेट मीन्स क्या होता है, सही सही या सटीक। इनएक्यूरेट मीन्स क्या होता है, गलत। क्या होता है, इनएक्यूरेट मीन्स क्या होता है, गलत। जैसे मेरे कहने का मतलब, अब एक्यूरेट को कैसे लर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद अगर आप वर्ड से ही, अगर वर्ड से ही आपको उसकी मीनिंग निकल जाए, या वर्ड से ही आपको वर्ड आसानी से याद रहे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत न पड़े, तो अब एक्यूरेट को कैसे आप उसी वर्ड से कैसे लर्न कर लेंगे। एक्यूरेट से आप ऐसे याद कर लो, चाहे AC से याद कर लीजिए एक्यूरेट। आप देखिए यहाँ पे ACC सीमेंट भी कर सकते हैं आप, चाहे रेट। तो हमने AC का या फिर ACC सीमेंट का हमने रेट बिल्कुल क्या बता दिया, सही से बता दिया, ठीक है। तो ACC सीमेंट का जो रेट था, RAT, रेट मीन्स क्या होता है, दर या प्राइस कह सकते हैं। तो ACC सीमेंट का जो रेट था बिल्कुल हमने क्या बताया, सही बताया, बिल्कुल सटीक बता दिया, बिल्कुल करेक्ट बता दिया भाई कि जो ACC सीमेंट कितनी मिल रही है। तो बिल्कुल आपने सही बताया, ये तो बिल्कुल सटीक बताया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। एक्यूरेट की मीनिंग क्या हो जाएगी, सही सही या सटीक। लर्न हो गया। इनएक्यूरेट, तो इनएक्यूरेट जैसे इन लगा दिए तो अपोजिट बन गया, ठीक है। आपको हमने बताया था कि किसी भी वर्ड के आगे अगर आपको इन दिखता है तो तुरंत समझ जाए एंटोनिम्स वर्ड है। तो एंटोनिम्स कैसे आप पता कर लेंगे किस एंटोनिम्स वर्ड है, अरे इन हटा दीजिए, उसमें से आप क्या करेंगे, इन हटा दीजिए ना। हमने जो बताया कि जो कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो अगर किसी वर्ड के आगे लगते हैं तो क्या बनते हैं, उन वर्ड को एंटोनिम्स बना देते हैं। तो उन प्रीफिक्स को जैसे ही आप हटाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस वर्ड को क्या है, एंटोनिम्स वर्ड है, ठीक है। तो अब इनएक्यूरेट में से इन हटा दीजिए, क्या बता है, एक्यूरेट। मतलब एक्यूरेट का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, इनएक्यूरेट। लर्न हो गया। तो इस तरीके से आप उसको रिलेट करके या कोशिश करिए कि उसी वर्ड में से ही आप उसको लर्न कर लें, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब्सेंस मीन्स क्या होता है, अब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थित, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, उपस्थित, ठीक है। अब्सेंट प्रेजेंट, क्लास में भी हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट जब हमको क्या होते हैं, अटेंडेंस लिया जाता है तो वहां पे हम बोलते हैं ना प्रेजेंट मैम, ठीक है। तो अब्सेंस प्रेजेंट, अब्सेंस मीन्स क्या होता है, वो अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, उपस्थित। अगर आप कहीं पे प्रेजेंट हैं तो उपस्थित, ये तो बचपन से पढ़े, याद होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड अटैच। अटैच मीन्स क्या होता है, जुड़ना या मिलना। कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं जो हमको क्या करते हैं, अपनी तरफ अटैच कर लेते हैं, या मन करता है उनसे बात कर लें, ठीक है। या हम कुछ कोई ऐसी वस्तु दिख जाती है, मन करता है उसको ले लें हम, ठीक है। तो हम उनसे क्या हो जाते हैं, अटैच। खूबसूरत चीजों से क्या होते हैं, अटैच। तो अटैच मीन्स क्या होता है, जुड़ना, मिलना, ठीक है। अटैच या संलग्न, उसको हम एक वर्ड और भी कहते हैं, संलग्न होना। किसी चीज से क्या होना, संलग्न होना, ठीक है, उससे मिल जाना, घुल मिल जाना, ठीक है। तो अटैच मीन्स क्या होता है, जुड़ना, मिलना। और डिटेच, जैसे ही हम उससे डिटेच, हमने बता दिया आपको, डी लगा वर्ड, ठीक है, डी, इसका मतलब कि अपोजिट वर्ड है। डिटेच मीन्स क्या होता है, अलग होना या अलग करना, किसी चीज को अलग करना, डिटेच करना। अटैच मीन्स क्या होता है, जुड़ना या मिलना। नेक्स्ट एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स क्या होता है, विश्लेषण, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका कुछ मन कर रहा है कि लेने का, तो आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं यार, कि जैसे मान लीजिए मोबाइल लेने का मन कर रहा है, तो आप कौन सी कंपनी का मोबाइल लूं, कौन सी मतलब कि
कौन सी कंपनी की मोबाइल लें और उस कंपनी में भी कौन सी मोबाइल लें, ठीक है। तो आप बहुत सारा क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस करना। एनालिसिस में क्या होता है, विश्लेषण, ठीक है, मतलब उसके बारे में काफी तर्क वितर्क करना, सोचना। लेकिन सिंथेसिस है तो संश्लेषण, मतलब कि ऐसे ही आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपने ले लिया, ठीक है, ऐसे ही आपने सोच लिया कि हमको ये लेना है, ले लिया। आप ऐसे ही नाम, मतलब बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने की या बहुत ज्यादा सोचने की नहीं है, अपोजिट क्या है, सिंथेसिस होता है, संश्लेषण कहते हैं उसको। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी को आप इसी वर्ड से याद कर लीजिए, एडवर्सिटी। सिटी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, इस टाइम क्या हुई, सिटी में मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, ठीक है। तो सिटी में बाढ़ आ गई तो सब लोग क्या है, विपत्ति है, सब लोग मुसीबत में घिरे हुए हैं, सब लोग मुसीबत, सबके, अब जितने लोग थे सबके ऊपर क्या आ गई, मुसीबत आ गई, ठीक है। हाँ, याद करिए, मुसीबत होता है, ठीक है। तो सिटी, एडवर्स सिटी से याद कर लीजिए, सिटी याद कर लीजिए, सिटी में विपत्ति आ गई, मुसीबत आ गई, ठीक है। लेकिन अगर उसी वर्ड को सिटी से याद कर लेंगे तो एडवर्सिटी में क्या होता है, विपत्ति या मुसीबत कह सकते हैं, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। अब इसमें देखिए सिटी वर्ड नहीं है, क्या है, प्रोस्पेरिटी में क्या होता है, समृद्धि या खुशहाल, ऐसा जीवन, या आपका भी जीवन हो सकता है, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, विपत्ति आ रही है, मुसीबत आ रही हैं, तो आपका जीवन कैसा हो गया है, एडवर्सिटी हो गया है, ठीक है। लेकिन आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे से आपका जीवन चल रहा है, तो आप बिल्कुल क्या है, समृद्ध, ठीक है, आपके पास पैसे किसी भी चीज की कमी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रोस्पेरिटी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी में क्या होता है, समृद्धि, तो आपका जीवन क्या है, समृद्ध है, खुशहाल है। अफर्म, अफर्म में क्या होता है, स्वीकार करना। अगर किसी भी चीज को अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो क्या करना, अफर्म करना। डेनी में क्या होता है, मना करना, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कैसे लर्न करेंगे, अफर्म में स्वीकार करना। ऐसे नॉर्मल लर्न कर लीजिए, अफर्म, या फिर हम मुर्गी फॉर्म से याद कर सकते हैं, ठीक है। अरे यार